सूर्य के ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन राइट आंसर है। मेघालय की राजधानी कहां है? तो मेघालय की जो राजधानी है ये आपकी है शिलोंग। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी जो तिथि घोषित की गई है 8 मार्च इसकी तिथि है। ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जातक इनमें से किसका पवित्र ग्रंथ है? यहां पर आपको दिए गए हैं जैन, बौद्ध, ईसाई, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जातक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, और ये है बौद्धों से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों से संबंधित है जातक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील इनमें से किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील ये बना है आपका, एक तो रहता है उसमें स्टील और दूसरा रहता है क्रोमियम। स्टील और क्रोमियम रहता है स्टेनलेस स्टील में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के राज्य की राजधानी का क्या नाम था? शिवाजी के राज्य की राजधानी, तो शिवाजी के राज्य की जो राजधानी थी यह है आपकी रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। यहां पर आपको महाद्वीप दिए हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है जो आपको दिए गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का, एक सेकंड, ये है क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान कहलाता है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा था? जब 29वां राज्य बना था, कौन सा राज्य बना था? तो 29वां राज्य यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से तेलंगाना राज्य बना था। ये 29 नंबर का राज्य बना था, लेकिन अभी 28 राज्य हैं, आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताना है तेलंगाना किससे अलग होकर बना? तेलंगाना राज्य किससे अलग होकर बना? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? तो जो प्रकाश का वेग था सबसे पहले मापा था आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से रोमर ने। ऑप्शन नंबर बी में आपको रोमर लिखा है, इनके द्वारा प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा गया था। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन विख्यात हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। अफ्रीका के गांधी, तो अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला फेमस हैं। ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला, इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है, और उनमें से राइट आंसर है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको मिक गैस भी बोलते हैं, MIC गैस, मिक गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। खेल के जो कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो अंडा उत्पादन जो है ये आपका रजत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, रजत क्रांति से संबंधित है अंडा उत्पादन। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में,
तो याद रखिएगा लोकनायक के रूप में जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड की मुद्रा इनमें से क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो यहां पर आपको जो दी गई है मुद्रा, इनमें से थाई बात या फिर बहत। ऑप्शन नंबर सी, थाई बात आएगा सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया है, लेकिन एक एग्जाम में बहत लिखा भी आ गया था। ठीक है, थाई बात ये थाईलैंड की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? गुरुदेव। तो गुरुदेव की उपाधि से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नवाजे गए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसका उद्गम हुआ है, यहां पर आपको वेद दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का जो है उद्गम हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद राइट आंसर है। पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अयस्क है और ये है आपका यूरेनियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के प्रमुख अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट या फिर दोनों? तो याद रखिएगा हीरा भी कार्बन का अपर रूप है और ग्रेफाइट भी। तो ऑप्शन नंबर सी, हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपर रूप कहलाएंगे। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन जो है नई दिल्ली में, ये आपका रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कंटिन्यू श्रृंखला है, रायसीना की पहाड़ी ऑप्शन नंबर बी पर जो है राष्ट्रपति भवन स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की बाहतम परत को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य की जो सबसे बाहर की परत होती है उसको बोलते किरीट या कोरोना मंडल या फिर प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश मंडल बोलते हैं, किरीट भी बोलते हैं, कोरोना मंडल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुब मीनार के पास एक लोह स्तंभ स्थित है और इसका जो निर्माण कराया गया था, ये कराया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ का निर्माण कराया गया था। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई बताइए क्या है? विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई, तो याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोध इसको ओम में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा जो भारी जल है इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड, यहां पर आपको राज्य दिए गए हैं मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो याद रखिएगा पूर्व का स्कॉटलैंड ये मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? आकार में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा शुक्र जो ग्रह है ये सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान ग्रह है सौर मंडल में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि आप साफ पानी में डिटर्जेंट मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव घट जाएगा, राइट आंसर है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिए, जो वित्त आयोग होता है इसका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 5 वर्ष, राइट आंसर है। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट खातों से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, मतलब आप लॉगिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लॉगिन कर रहे हैं। आपके जो भी अकाउंट होते हैं, खाता मतलब होता है अकाउंट, तो जो भी अकाउंट होता है जैसे जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, तो आप इससे लॉगिन करके जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर का क्वेश्चन था बेसिकली ये। पिंपरी किस के लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी, तो जो पिंपरी है आपका, ये अखबारी कागज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज के लिए पिंपरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है? लिटिल कारपोरल किसका नाम है भाई, किसको कहा जाता है? तो याद रखना, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नेपोलियन बोनापार्ट, इनको लिटिल कारपोरल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कारपोरल कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी कहां पर है? तो जो नागालैंड है इसकी राजधानी आपकी कोहिमा। ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसको प्राप्त है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। वुलर झील कहां पर स्थित है? वुलर झील, तो याद रखिएगा, वुलर झील ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है आपकी वुलर झील। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, पोलियो विषाणु या वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, पोलियो विषाणु या वायरस के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी है वो है आपकी स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए, 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करती है। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह, तो याद रखिएगा, जो मोपला विद्रोह हुआ था ये आपका 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। रैम का पूर्ण रूप, पूरा फुल फॉर्म क्या है रैम का? तो याद रखिएगा, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है ये हैं आपके जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगति हुई थी। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? शक संवत, तो याद रखिएगा, शक संवत ये स्टार्ट हुआ था आपका 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट हुआ था। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नील नदी का उपहार इनमें से किसको कहा जाता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखिएगा, नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तोरह किस धर्म से संबंधित है? तोरह, तो याद रखिएगा, तोरह जो है ये आपका यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, यहूदी धर्म से संबंधित है तोरह। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी,
मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक थे आपके सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ये संस्थापक थे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल। ऑप्शन नंबर ए, कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो राष्ट्रपति संबंधित चुनावों के विवादों का फैसला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। संगमरमर किस तरह की चट्टान है? तो जो संगमरमर है ये आपकी कायांतरित चट्टान कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर कायांतरित चट्टान कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल आपके थे SHFJ मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर ए, SHFJ मानेकशॉ भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो काली मौत के नाम से जाना जाता है प्लेग बीमारी को। ऑप्शन नंबर बी, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का पुराना नाम है आपका गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो राइट आंसर है। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो हर्ष की दूसरी राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज हर्ष की जो है दूसरी राजधानी कहलाती थी। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में आम बजट को प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री संसद में आम बजट को प्रस्तुत करता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत है? CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, 0.03%। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो याद रखिएगा, शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए, शिवनेर का किला या शिवनेर दुर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज लिस्टर ने की। ऑप्शन नंबर बी, लिस्टर राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर राइट आंसर है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय स्थित है आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में है चुनाव आयोग का मुख्यालय। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाओगे पृष्ठ तनाव आपका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव घट जाएगा राइट आंसर है। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को कहा जाता है काला पानी। बोलते हैं ना, काला पानी की सजा देती थी पहले, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है सेलुलर जेल, काला पानी कहा जाता है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? तो जो फ्रांस है इसकी राजधानी आपकी पेरिस। ऑप्शन नंबर ए, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो जो फ्यूज का तार होता है यह आपका टिन व शीशा का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, टिन व शीशा का बना होता है फ्यूज का तार। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन के खोज करता थे
बैटिंग, ऑप्शन नंबर बी बैटिंग राइट आंसर है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा म्यांमार की मुद्रा है आपकी क्यात, ऑप्शन नंबर ए क्यात, ये म्यांमार की मुद्रा है। रक्त का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो रक्त का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर राइट आंसर है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगा स्वामी कप का संबंध हॉकी से है, ऑप्शन नंबर ए हॉकी राइट आंसर है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राइट आंसर है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन ट्रॉफी लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस राइट आंसर है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा में बात करते थे, संस्कृत भाषा थी ऋग्वैदिक आर्यों की। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो जो बेलगाम सम्मेलन हुआ था उसमें चुने गए थे, और सन था आपका 1924, ऑप्शन नंबर सी बेलगाम सम्मेलन 1924। ये एकमात्र बार ही महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता हिटलर के द्वारा यह नारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता बताइए? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू, ऑप्शन नंबर ए सिंधु और कान्हू राइट आंसर है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी फेमस बांसुरी वादक हैं, ऑप्शन नंबर सी बांसुरी वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शेयर बाजार का नियंत्रण होता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए? तो हल चलाने के निशान कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा राइट आंसर है। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र इसका विनियमन करता है आपका IRDA, ऑप्शन नंबर यहां पर ए IRDA राइट आंसर है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सबसे पहला विधि अधिकारी भारत सरकार का है महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रबड़ को कड़ा करने के लिए किसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें मिलाया जाता है गंधक, ऑप्शन नंबर ए। रबड़ को कड़क करना है तो गंधक मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आराम हराम है, यह नारा किसका है? तो आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है, ऑप्शन नंबर बी। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज राइट आंसर है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली राइट आंसर है। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु इनमें से कौन सी है? तो खींचने योग्य सबसे तन्य धातु जो ऑप्शन दिए गए हैं सोना, ऑप्शन नंबर डी सोना राइट आंसर है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बृहस्पति, ये सबसे भारी ग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति राइट आंसर है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो लाल किला है इसका निर्माण कराया था आपका शाहजहां ने, और आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा में लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने, दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने। हड़प्पा कहां पर स्थित है? तो हड़प्पा जो पड़ता है आपका ये पड़ता है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो मुसलमानों का उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थक थे सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित किसके द्वारा होता है? तो किसी भी तत्व के गुणों का प्रदर्शन उसके परमाणु क्रमांक के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा लगाया था आर्य समाज ने, आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया कि भारत भारतीयों के लिए। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य घटक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार बताना है, तो उसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ये गोबर गैस का मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर है।
देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये आपका इंदौर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? राफेल नडाल एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं बहुत फेमस, ये किस देश से संबंधित है? तो राफेल नडाल ये आपके संबंधित हैं स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए स्पेन से इनका संबंध है राफेल नडाल का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु शोध करने के लिए और रेडियोथेरेपी में इनमें से किसका यूज होता है, प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से यूज होता है आपका रेडॉन का। ऑप्शन नंबर सी में रेडॉन लिखा है, इसका यूज होता है परमाणु शोध और रेडियोथेरेपी में। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? विनय पिटक इसका संबंध किस धर्म से है? तो विनय पिटक ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका विनय पिटक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स या तीलियां होती हैं? तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो तीलियों की संख्या होती है, स्पोक्स होते हैं 24। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 24 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई कलर बता सकता है जो तीलियां बनी होती हैं तिरंगे में, जो तीलियां बनी रहती हैं वो किस कलर की रहती हैं? हमारे भारत का झंडा है तो इतना तो आपको याद होना चाहिए। बताओ तिरंगे में जो तीलियां बनी होती हैं उसका कलर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपको अपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हर एक चीज क्वेश्चन याद होना चाहिए। चलो अगला, सुल्तानपुर अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो सुल्तानपुर अभयारण्य ये आपका हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राज्य में है सुल्तानपुर अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी। लिटमस किसके द्वारा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो प्राप्त होता है ये आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शुक्र ग्रह ये सबसे चमकीले ग्रह में आता है। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह सबसे चमकीले ग्रह में आता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ो अच्छे से। तो ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। ऐसा ही मात्रक रट लेना, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे 10वीं बेस का कोई एग्जाम दे रहे हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ऐसा ही मात्रक पूछे ही जाते हैं। मार्गेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्गेट नोबेल के नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सिस्टर निवेदिता राइट आंसर है। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था? सबसे पहले सेंचुरी किसने लगाई थी? टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो भारत का वो सबसे पहला खिलाड़ी था लाला अमरनाथ। इनके द्वारा जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या बजाते थे ये? तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां जी ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां जी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। भारत का मानक समय ये जो स्थित है ये आपका स्थित है 82.5 देशांतर पर। ऑप्शन नंबर डी 82.5 देशांतर पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद राइट आंसर है। कमेंट करके बताना है कि अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अहमदाबाद कहां पर है, किस राज्य में? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? तो भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था यह किया गया था आपका पोखरण में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य में स्थित है दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर ये किसकी रचना है?
तो ये रचना है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की रचना है हमारी सांस्कृतिक धरोहर। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो याद रखो, जो शैवाल होते हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है शैवाल में, राइट आंसर है। पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान की जो संसद है इसको जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है पंपास। ऑप्शन नंबर बी, पंपास घास के मैदान। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है पृथ्वी की भूपर्पटी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो अलमाटी बांध है यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चीन की राजधानी कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, चीन की राजधानी आपकी बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? पंच परमेश्वर, तो ये बहुत फेमस है और इसको लिखा गया है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ये लेखक भी बहुत ज्यादा फेमस है, इनकी रचनाएं पूछी जाती है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है पंच परमेश्वर। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला सम्मेलन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अमृतसर में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अमृतसर राइट आंसर है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है? देश की पूजा ही राम की पूजा है, तो याद रखना देश की पूजा ही राम की पूजा है। मदन लाल ढींगरा जी ने यह कहा है। ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा जी ने कहा है देश की पूजा ही राम की पूजा है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी जी भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य के अंदर उपस्थित नाभिकीय ईंधन, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये सूर्य के अंदर उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन यहां पर राइट आंसर है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है इसका जो निर्माण कराया था चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी में आपको चालुक्य वंश दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य वंश के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई कहां पर है? तो जो हम शेयर मार्केट में बीएसई और एनएसई के थ्रू पैसा लगाते हैं, तो एनएसई है आपका मुंबई में और बीएसई भी मुंबई में है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर डी, 1972 राइट आंसर है। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो पंचतंत्र के रचनाकार थे विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के रचनाकार थे। हेनसांग किस देश का निवासी था? तो हेनसांग ये चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी, चीन से आया था हेनसांग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। यह रोग राइट आंसर है। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई इनमें से? तो जो ऑक्सीजन के खोज करता थे वो थे आपके जोसेफ प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रिस्टले राइट आंसर है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज राइट आंसर है।
एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति ये आपकी 746 वॉट के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान ये आपका नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी नागपुर राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था मनु, ऑप्शन नंबर यहां पर ए मनु रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था, राइट आंसर हो जाएगा। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो एक कैलोरी जो होती है ये आपके 4.2 जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। तो यहां जल लिखा है, जूल कर लेना, ठीक है, जूल, ठीक है, क्वेश्चन में आपको जूल पूछा गया है, 4.2 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो जो अरावली पर्वत है ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? तो पंपास घास के मैदान ये आपके अर्जेंटीना में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना राइट आंसर है। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में, ऑप्शन नंबर बी 1971 में बांग्लादेश जो है आजाद हुआ था। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन जो है इसका जो वास्तुकार है ये आपके चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन नंबर यहां पर ए चार्ल्स कोरिया वास्तुकार हैं भारत भवन के। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात को कहा जाता है, लौह इस्पात भारत की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कहलाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है? तो पीछे देखने के लिए साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण राइट आंसर है। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन इसकी परमाणु संख्या होती है आपकी 6, ऑप्शन नंबर बी 6 होती है कार्बन की परमाणु संख्या। सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो सीरी का किला यह बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। ये एलोरा में जो है शिला मतलब पत्थरों को कटवाकर इसका निर्माण कराया गया है। किलिमंजारो अफ्रीका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर कार्य, ऑप्शन नंबर बी पास्कल का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन, ऑप्शन नंबर सी मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है आपका अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। प्रेरीज घास का मैदान कहां पर स्थित है? तो प्रेरीज घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है आपका ये है वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी हिमालय क्या है वलित पर्वत का उदाहरण है, राइट आंसर है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क आपका है हडसन नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। याद रखिएगा एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव जो है इसका अक्षांश आपका 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होगा। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मलेरिया रोग हो जाएगा यदि आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काट दे। एक बात याद रखना, हमारे शरीर का खून सिर्फ मादा मच्छर पीती है, पुरुष मच्छर नहीं पीता, मादा मच्छर ही हमारे शरीर का खून पीती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध था आपका दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है ये आपकी बहुत फेमस है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी यदि आपको पता होगा, मेरे हिसाब से तो सबको पता होगा, उड़ीसा राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, एग्जाम में राज्य और राजधानियां भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि
भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं, संसद में निहित हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, संसद में निहित है अवशिष्ट शक्तियां। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो याद रखिए अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी आपकी चंपा। ऑप्शन नंबर सी चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भाग 3 को संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। लोनार झील कहां पर है? तो लोनार झील प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा, ये महाराष्ट्र राज्य में है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। लोनार झील महाराष्ट्र में है, याद रखना। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जो जनगणना होती है हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं वो कहलाता है आपका हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखना अग्निशमन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? तो बच्चों में सूखा रोग, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है। किसी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आयु की कोई भी सीमा नहीं लिखी है संविधान में। आप कितने मिनिमम आयु की लिखी है कि 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए ये कहीं नहीं लिखा। याद रखना 35 वर्ष से आप यदि 35 वर्ष के हो गए हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। अब चाहे आप 35 के हो, 45 के हो, 85 के हो, 95 के हो, कोई आयु सीमा का निर्धारण नहीं जो है दिया गया है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी शंसबनी वंश का था। ऑप्शन नंबर बी शंसबनी वंश का था मोहम्मद गौरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1948 राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था यह आपका लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो चार मीनार का जो निर्माण है ये कुली कुतुब शाह ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? तो चलो ऐप ये असम राज्य के परिवहन विभाग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है उसमें आपका RTI या सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्वों में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहां पर आके बसे थे? तो याद रखना आर्य भारत में आकर बसे थे पंजाब के एरिया में। ऑप्शन नंबर सी पंजाब का जो इलाका है, आसपास का इलाका, पंजाब सिर्फ भारत में नहीं, पंजाब पाकिस्तान में भी आता है, तो वो पूरा इलाका जो है वहां पर आर्य आकर बसे थे। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। ऑप्शन नंबर सी। देश का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त राइट आंसर है। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था चोल राजवंशों ने। याद रखना दक्षिण पर शासन था चोल साम्राज्य का, बहुत ही अच्छे बहुत ही फेमस साम्राज्य।
परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, वर्तमान में जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, गठन कब हुआ था? तो 1948 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1948 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार था ना, वो बंगाल में जुड़ा हुआ था। 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1912 में अलग हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 जो है निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो याद रखना, भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो कुंभ मेला है उसको प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन को कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो रोहमा नाम से बुलाया था सुलेमान ने पाल वंश को। पाल वंश को क्या बोल दिया था? रोहमा कहकर संबोधित किया है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र राज्य से स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दे दिया था? तो हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर ए। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सुजा से। ऑप्शन नंबर ए शाह सुजा से प्राप्त किया था। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान हुए? तो सूर्यवर्मन के द्वितीय के कार्यकाल के समय अंकोर वाट मंदिर जो है इसका प्रारंभिक अभिकल्पना किया था और निर्माण जो है कार्य स्टार्ट किया गया था। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। ऑप्शन नंबर सी। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ आपके 500 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 1000 क्वेश्चन करने के लिए 500 और बचे हैं और जिसने ये 500 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो देखो धीरे धीरे करके 500 हो गए, ऐसे 1000 हो जाएंगे। क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था, याद रखिए।